चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 का फिजिक्स के खंडीय 2 की ओर चल रहे हैं और जिसमें हम किकऑफ के नियम में आपको पहले वीडियो में बता चुके थे। उसी का ये दूसरा रूप था हिटोन। हिटोन ब्रिज इस तरीका से होता है, इस तरीका जैसे आर का इसका आर में जो जितने भी यहाँ पैनल लगाए जैसे इसमें क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन बोले तो प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में क्या है, आई धारा इसको प्रभावित होता है। तो ये हिटोन ब्रिज कहता है कि यदि 4 भुजाओं में प्रतिरोधों की एक चतुर्भुज, एक क्या है, चतुर्भुज आकार का है, क्या है, चतुर्भुज आकार का की चारों भुजाओं के एक एक रूप में, कितने रूप में, एक रूप में जोड़ा जाए, कितने रूप में, एक रूप में जोड़ा जाए तथा दो परस्पर संभुज बिंदुओं को एक ही जोड़ के बीच ग्रेनोमीटर, यानी यहाँ ग्रेनोमीटर जिस हम विभाजित किए हैं, तो इसके दोनों के बीच की जो सिरा है उसमें ग्रेनोमीटर जोड़ा जाए। तो उसमें कितना ग्रेनोमीटर और सेल लगा दिया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हिटोन कहते हैं। यानी कोई भी क्या कहता है, यदि चार प्रतिरोधों की चतुर्भुज आकार के लिए जोड़ा जाए, दोनों के रूप में चारों भुजाओं को जैसे एक तरफ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दोनों के बीच की सिरा से हम क्या देते हैं, ग्रेनोमीटर लगेगी। तो ये उसे ही हम क्या कहते हैं, हिटोन ब्रिज कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, हिटोन ब्रिज। हमने आपको एक बार बताए थे, हाँ, होती हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज। तो फुल ब्रिज इस तरीका से ये इसका बनाया हुआ है। और यहाँ जैसे माना कि पी क्यू आर तथा एस चालन प्रतिरोधों की एक चतुर्भुज है, क्या है, ए बी सी डी, एक क्या है, चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज के रूप में भुजाओं क्या है, आपस में जुड़े हुए, आपस में कोई भी करंट है इस चतुर्भुज में, ये दोनों में आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं ब्रिज। तो जुड़े हुए हैं। किकॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि जिसका मान क्या हो, योगफल की क्या होना चाहिए, बराबर हो। देखते हैं, चलिए, जिसका मान क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। क्या होता है, प्रथम नियम में क्या कहता है, जिसकी बीओजे दोनों जो सिराओं की जो धारा के मान हो क्या होनी चाहिए, शून्य। उसी तरीका से आई धारा जी, तो जी का पॉइंट दिया है तो जी हमेशा एल जी बराबर, एल जी एक धारा होता है जिसका प्रथम नियम होते हैं। तो एल जी को हम क्या, धारा 2, तो क्योंकि यहाँ एल जी बराबर मान हम कितना दिए, शून्य। तो अगर इस जगह शून्य देते तो I1 I2 समीकरण एक हो जाता, क्योंकि शून्य प्लस एक करते हैं या आई धारा 1 करते हैं, तो आई धारा 1 करते तो मान कितना होगा, एक। उसी तरीका से हमने विद्युत डी पर, विद्युत क्या डी की सिरा पे लेते हैं तो I3, इसमें क्या है, I3 और I3 क्या प्लस की ओर है और एल जी इसकी ऊपरी सिरा, तो ऊपरी सिरा बराबर 4, तो होती I4, तो I4 बराबर L3 बराबर I4 समीकरण, क्योंकि यहाँ जगह हम जीरो की मान दिए जिसके कारण क्या है, समीकरण को क्या, I3 I4। तो इस तरीका से दोनों क्या है, यहाँ समझ सकते हैं 1234, इतना समझिए, 1234 समझ गए। उसके बाद किकॉफ के दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी बंद तरंग में दूसरा नियम कहता है कि आप सबको हम बताए थे दूसरा नियम किकॉफ का। दूसरा कहता है किसी भी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रभावित होने वाली धाराओं की उसके प्रतिरोध के गुणनफल के विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक वो ये जो टर्मिनल है, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल। तो ये क्या है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल में क्या होता है, टर्मिनल होती है। किकॉफ के दूसरे नियम में कहता है कि विद्युत वाहक बल क्या है, ए बी सी डी, इस चारों भुजाओं में ए बी सी डी में कहते हैं आई पी एल और एक क्या है, ग्रेनोमीटर। तो ग्रेनोमीटर जी से हम सूचित किए हैं, तो I3 बटे आर बराबर ग्रेनोमीटर के दोनों की जगह का मान क्या होता है, हमेशा बराबर शून्य दिया। तो एल जी बराबर होती I1 और पी आई जी बटे जी, तो L3 बटे जी। तो यहाँ क्या, आई क्यू और बराबर L3 Lg बराबर ग्रेनोमीटर। तो यहाँ तक यहाँ होता है, आप इसको क्या करता है, पी प्राप्त,
यानी आर और पी, तो I1 I3 यानी यहाँ समझ सकते हैं 13। क्या समझ सकते हैं 13? तो आर बटे पी समीकरण कितना मान लेते हैं 3। तो बंद वाहक चालक बी सी डी, बी यहाँ क्या है बी सी डी में, तो इसकी जो चालकता है जैसे आई बराबर क्यू है, I2 बराबर क्यू बराबर एल लॉग बराबर I4 सी बराबर 0 होता है। तो I2 बराबर 0 और I2 क्यू बराबर IG बराबर 0 बराबर 2s। तो यहाँ है I धारा 2 और s, तो IG बराबर 0 P क्यू I धारा एल और लॉन्ग या G का जो हम कंडक्ट करते हैं तो इसका मान क्या होता है, हमेशा 2 ही होता है। तो इसी में हमने I धारा 1 I यानी यहाँ क्या किया 24, यहाँ I1 I2 बराबर क्या है एस क्यू। तो एस क्यू का जैसे हम करते हैं तो यहाँ समीकरण हमने क्या किया, समीकरण 3 और समीकरण 4 में जोड़ने पर यूँ कहे तो जोड़ने पर यहाँ क्या किया आर एस बटे पी क्यू, आर एस बटे पी क्यू। तो आर एस बटे पी क्यू ये इसका क्या हो गया हीटोन का समीकरण। तो हीटोन के समीकरण में हमने आपको बता दिया कि हीटोन के समीकरण इस जगह उल्टा खाली हो जाएगा। तो उल्टा बाबा को क्या कहते हैं हीटोन की समीकरण। और आपको ये समीकरण में सिर्फ 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स के, और साथ ही SBC क्लास में वेलकम लक्षण कुमार GS में। धन्यवाद।